बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर में 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके लास्ट 2 पार्ट करेंगे। ये हमारे पास लास्ट टाइप है। सबसे पहले एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो मेन चीज़ होगी वो यही होगी कि हमें पता चले कि क्वेश्चन किस टाइप का है। इसकी पहचान सुन लें। इस तरह से मेरे बच्चे 4 ब्रैकेट्स होंगी और हर ब्रैकेट में एक फैक्टर लिखा होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन ये है 11 वाला और एक ये 12 वाला। फिर अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज पे आ जाते हैं तो पेज नंबर 110 पे क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका ये वाला पार्ट, छठा पार्ट और 7वां, ये इसी टाइप के हैं। आपको ये जब इस तरह की ब्रैकेट नज़र आएंगी तो जो मैं मेथड अभी आपको बताऊंगा आपने यही अडॉप्ट करना है। ये हम ऑलरेडी 9th क्लास में इस मेथड को सॉल्व करना सीख चुके हैं। खैर, अब हम इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। बेटा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने देखना है ये जो फैक्टर्स में नंबर नहीं लिखे हुए, जैसे यहाँ +1 है, +2 है, -4 है, -5 है। आपने ये जो नंबर हैं इनको प्लस माइनस करके देखना है कि आंसर क्या आता है। जैसे यहाँ देखें +1 है, +2 है, तो हमारे पास +1 और +2 कितना होता है, +3 होता है पहले 2 फैक्टर्स में। लास्ट 2 फैक्टर में देख लें तो ये -4 -5 है। -4 -5 होता है -9। ये सेम नहीं है, ठीक है। यानी +1 और +2 +3 होता है, -4 -5 -4 -5 इसका आंसर आता है -9। ये सेम नहीं आया। अगर सेम आ जाता फिर तो ठीक था। अगर सेम नहीं आया ना तो इन फैक्टर्स को आपने रीअरेंज करना है। कैसे रीअरेंज करना है? इस तरह से रीअरेंज करना है कि इन नंबर्स को हम ऐड करें तो आंसर सेम आए। हम अब यहाँ चेक करते हैं। जैसे देखो ये है +1, ये है -4, इधर ये है +1, ये है -4। +1 और -4 इसका आंसर कितना आता है, -3। और बाकी जो 2 बच गए उनको भी चेक कर लेते हैं। इधर है +2, इधर है -5। +2 और -5 इसका आंसर भी क्या आता है, -3। तो मेरे बच्चे जिन 2 का आंसर सेम आ रहा है ना उनको आपने साथ साथ रखना है। अब हम जब इसको रीअरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, x+1 पहले लिख लेंगे। x+1 के साथ क्या रखना है आपने, x-4 रखना है। इसी तरह ये जो x+2 है, इस x+2 के साथ आपने रखना है x-5 +8 = 0 एज इट इज। अब देखें +1 और -4 भी -3 होता है और +2 -5 भी -3 होता है। अब इनका आंसर सेम आ रहा है। सबसे मेन चीज यही है कि आपने इनको रीअरेंज करके इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये जो साथ वाले नंबर्स हैं उनको अगर हम प्लस माइनस करें तो आंसर सेम आए। जब सेम आ जाए तो फिर आप ये जो पहले 2 फैक्टर्स हैं इनको भी मल्टीप्लाई कर लें और ये जो लास्ट वाले 2 हैं इनको भी मल्टीप्लाई कर लें। मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूं, ठीक है। अगर समझ ना आए तो आपने कमेंट में मुझे बता देना है। सबसे पहले ये x है, इस x को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा। जब x को मैं x-4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा x² -4x। फिर +1 है, +1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा x-4। सेम इधर आ जाएं, x को x से मल्टीप्लाई करूंगा x² आ जाएगा, x को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5x आ जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे +2x आ जाएगा,
2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 आ जाएगा, +8 इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लिकेशन आपको आनी चाहिए। ये है एक्स स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, ये भी एक्स वाली है, ये भी एक्स वाली है, तो ये आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी। ये -4x प्लस एक्स, इसका आंसर आएगा -3x। ये वाला -4 वैसे का वैसे। इधर देखें, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज -5x प्लस 2x, इसका आंसर आएगा -3x। और ये वाला जो -10 है, ये वैसे का वैसे, एंड में +8 इज इक्वल टू 0। अब जब आपने रीअरेंज कर लिया, उन फैक्टर्स को साथ साथ रख लिया जिनके नंबर्स को प्लस माइनस करने से सेम आंसर आया, जैसे +1 -4, इसका आंसर -3 आया, +2 -5, इनको अगर प्लस किया तो उनका आंसर भी -3 आया। उसके बाद आप इनको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपको कुछ पोर्शन सेम नज़र आएगा। इस एक्सरसाइज में सबसे जो अहम चीज़ मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि आपको पता हो कि y किसको कहना है। तो मेरे बच्चे, जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पोर्शन आपको सेम नज़र आएगा, जैसे यहाँ x स्क्वायर -3x, x स्क्वायर -3x, ये सेम है, जो सेम होगा आप उसी को y का नाम दे देंगे। ये मैं लेट करने लगा हूं कि जो x स्क्वायर -3x है, ये जो दोनों में सेम था, इसको मैंने y के इक्वल लेट कर लिया। अब जहां जहां x स्क्वायर -3x है, वहां वहां y लिख दो। तो ये है x स्क्वायर -3x, इसकी जगह मैं लिख दूंगा y। ये वाला -4 एज इट इज, फिर ये भी x स्क्वायर -3x है, इसकी जगह आ जाएगा y, -10 एज इट इज, +8 इज इक्वल टू 0। जैसे आपने पहले यहाँ इन दो फैक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई किया था, फिर दो फैक्टर्स आ गए हैं, अब दोबारा आप फिर इनको मल्टीप्लाई करें। तो y को सबसे पहले हम y -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब y को y से मल्टीप्लाई करेंगे ये y स्क्वायर हो जाएगा। y को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -10y हो जाएगा। फिर -4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, -4y हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा। और ये +8 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। ये वाला y स्क्वायर एज इट इज, -10y -4y -14y, और 40 + 8, ये 48 हो जाएगा। ये देखें, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यही मुश्किल काम था। अब आप इस पे मिड ब्रेक मेथड लगाएं या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, आपकी मर्जी। मैं मिड ब्रेक मेथड लगाता हूं। तो 1 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, +48 आएगा। इसके पेड़ बनाने हैं, 6 8 जार, y के साथ माइनस है, बड़ी वाली रकम के साथ क्या आएगा, माइनस। ऊपर प्लस है तो जो साइन बड़ी का वही छोटी का, तो ये हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर -6y -8y +48, दिस इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, पीछे मेरे पास बचेगा y -6। इन दोनों में से -8 कॉमन लेते हैं, y -6 बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0। चलें जी, यहाँ पे y -6 इंटू y -8, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम y -6 को भी 0 कर देंगे और y -8 जो है इसको भी 0 कर देंगे। 6 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 8 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब ये आंसर आया है y का, हमें चाहिए x। हमने y लिया था x स्क्वायर -3x,
वो हम यहाँ दोबारा वापस पुट करते हैं। y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3x यहाँ पुट कर देते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया बाई पुटिंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ y। चलें, खैर ये y है, इस y की जगह मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये लिखने लगा हूँ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 6। इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 8। 6 उधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इधर एक्स स्क्वायर माइनस 3x उधर प्लस 8 है, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बेटा अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस पे मिड ब्रेक मेथड लगाने की कोशिश करते हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो जाहिर बात है फिर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो अब हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हमें a, b और c की वैल्यूज़ चाहिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो हमारे पास a 1 होगा, x के साथ माइनस 3 है, b जो है वो माइनस 3 होगा और c इसी तरह हमारे पास माइनस 6 होगा। इधर आए तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, a हमारे पास 1 होगा, x उसी तरह माइनस 3 सॉरी b जो है वो माइनस 3 और c है वो होगा माइनस 8। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, फिर उसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। ये मेरे बच्चे मैंने लिख लिया क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। यह है माइनस बी, माइनस एक फार्मूले वाला, फिर b की वैल्यू देखें माइनस 3 है, तो यहाँ 2 माइनस है ना, तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू माइनस 3 है तो माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है माइनस 6, 2a की वैल्यू 1 है। इसी तरह हम इधर भी वैल्यूज पुट करते हैं। जी बेटा, जैसे मैंने इधर वैल्यूज पुट की थी वैसे ही इधर वैल्यूज पुट की हैं। जस्ट यहाँ पे c माइनस 6 था और इधर c माइनस 8 है, बाकी सारा सेम था। माइनस माइनस 3 हो जाएगा, प्लस का 3, ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। इधर आ जाएं, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, माइनस माइनस प्लस, यहाँ 4 6 आर 24, यहाँ 4 8 आर 32, डिवाइडेड बाई 2 1s आर 2। बड़ा आसान क्वेश्चन है। 3 प्लस माइनस जी 9 में से 24 ऐड करेंगे, ये आएगा 33 डिवाइडेड बाई 2। इधर आ जाएं, नीचे 2 एज इट इज, ये 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 में 32 ऐड करो, ये आएगा 41। तो बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपने बस सॉल्यूशन सेट लिखना है। पहले ये वाला जवाब लिख दें, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट
33 डिवाइडेड बाई 2। अब ये वाला 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 41 डिवाइडेड बाई 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी बेटा, ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी हम नंबर्स को ऐड करके देखते हैं। देखें, अगर हम +3 और +4 करें तो +7 आता है, और इन दोनों को अगर ऐड करें तो 11 आता है। ये सेम नहीं है। अब हमने वो दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनके नंबर्स, जो ये साथ वाले नंबर्स हैं, उनको ऐड करने से आंसर सेम आए। जी सोचें ज़रा आप, अगर मैं 3 और 5 लेता हूँ 8 आता है, 4 और 6 लेता हूँ ये 10 आता है। ये भी सेम नहीं है। ये देखें, ये है 3, ये है 6। 3 और 6 9 होता है, और 4 और 5 भी 9 होता है। फिर हम क्या करेंगे, x+3 के साथ x+6 को रखेंगे, यानी ये जो है x+3 इसके साथ आएगा x+6, क्योंकि 3 + 6 9 होता है। और ये जो दरमियान वाले दो हैं x+4, इसके साथ x+5 आ जाएगा। ये इज इक्वल टू -1 एज इट इज। अब देखें, 3 + 6 भी 9 होता है, 4 + 5 भी 9 होता है। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को x से करेंगे x² आएगा, x को +6 से करेंगे +6x आ जाएगा, +3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे +3x, और इसी तरह 3 को जब 6 से करूंगा तो 18 आ जाएगा। इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से करेंगे x², x को 5 से करेंगे 5x, 4 को x से करेंगे 4x, 4 को 5 से करेंगे 20। दिस इज इक्वल टू -1। जी ये है x², 6x + 3x कितना हो जाएगा, 9x + 18 एज इट इज। इधर आ जाएं, 4x + 5x कितना हो जाएगा, 9x + 20 एज इट इज इक्वल टू -1। इन दोनों में से देख लें सेम कौन सा पोर्शन। अगर आप गौर से देखें तो x² + 9 सेम है, इसको हम y लेट कर लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं ये जो x² + 9x है, दिस इज इक्वल टू y। अब जहां जहां x² + 9x है वहां वहां हम y लिख देते हैं। ये देखें, इसकी जगह y आ जाएगा +18, इसकी जगह y आ जाएगा, ये इसकी जगह, और +20 इज इक्वल टू -1। इनको हम फिर अगेन मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैं y को y + 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो y² + 20y आ जाएगा। 18 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 18y आ जाएगा, और 18 को 20 से आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 360। 1 उधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, उस साइड पे बाकी बचेगा 0। ये देखें, ये y² एज इट इज, ये दोनों सेम है, ये भी y वाली ये भी y वाले। 20 में 18 ऐड करेंगे तो ये 38y आएगा। 36 में 1 प्लस करो, 36 नहीं 360 में 1 प्लस करो तो 361 आएगा। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस पे आप मिड ब्रेक मेथड पहले लगाने की कोशिश करें, अगर नहीं लगता तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। अच्छा बेटा, आपने अब ये क्वेश्चन को ना याद रख लेना है कि 361 के मैंने पेयर बनाने हैं कि उन पेयर को प्लस करूं तो 38 है। ये देखें ज़रा, 19 मल्टीप्लाई बाय 19, ये 361 बन रहा है। यानी ये जो 361 है इसका पहला पेयर भी 19 बनेगा, दूसरा भी 19, दोनों के साथ प्लस का साइन आएगा। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, डायरेक्ट आपको नहीं पेपर में अगर आप पेयर बनाना शुरू हो गए 361 पे ऐसे लगता है कि जैसे कोई टेबल जाता ही नहीं है, मगर ये 19 का जाता है। अगर आपको ये याद रह जाए कि इसके जो पेयर बनने हैं वो 19 और 19 बनने हैं, फिर तो ये क्वेश्चन ठीक है, आप ऐसे कर लें मिड ब्रेक मेथड से। फर्ज किया आपको अगर वहाँ इसकी आपसे फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो आपने किसी भी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना, आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। ओके हो गया। खैर यहाँ अब मैं मिड ब्रेक मेथड लगाता हूँ, y² + 19y + 19y +
361 इज इक्वल टू 0। आप ऐसे याद कर लेना ना कि जब 38 वाला क्वेश्चन आएगा तो 38 का हाफ होता है 19 और 19। आप 19 और 19 को मल्टीप्लाई करना तो ये 361 आएगा। इस तरह आपके ज़हन में रह जाएगा कि इसके जो पेयर हैं वो 19 और 19 बन रहे हैं। इन दोनों में से देखें y कॉमन आ रहा है, y प्लस 19 बचेगा, फिर फिर 19 कॉमन आ रहा है। जब मैं 19 कॉमन लेता हूं तो हमारे पास y प्लस 19 ही बचता है। y प्लस 19 हम अगेन कॉमन ले लेते हैं, ये y प्लस 19 का स्केयर हो जाएगा। दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेते हैं तो y प्लस 19 दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -19। हमने y किसके इक्वल लेट किया था, एक्स स्केयर प्लस 9x के। इस y की जगह हम दोबारा एक्स स्केयर प्लस 9x पुट कर देते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या है, एक्स स्केयर प्लस 9x। यहाँ मैं पुट कर देता हूँ एक्स स्केयर प्लस 9x दिस इज इक्वल टू -19। 19 उधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये बनेगा एक्स स्केयर प्लस 9x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। देखे ना, 19 उधर माइनस था, इधर आके प्लस हो गया। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस पे मिड ब्रेक मेथड नहीं लगता, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास बेटा वो इक्वेशन है, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले हमें ए, बी और सी की वैल्यूज चाहिए। ए यहाँ कितना है, 1 है, बी कितना है, 9 है, और सी कितना है, ये 19 है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं और उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया। अब मैं ए, बी और सी की वैल्यूज पुट करता हूं। ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी। ये -9 एज इट इज प्लस -9 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 81। 4 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखें, ये आंसर आया है 76। यहाँ मैं लिख देता हूँ -76। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 2 आएगा, तो ये आया -9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 81 में से 76 माइनस कर, तो हमारे पास आंसर आता है 5। तो ये हमारे पास जवाब आ गया। अब आपने सॉल्यूशन सेट लिख देना है, -9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। बेटा नेक्स्ट हम रिव्यू एक्सरसाइज का पेज नंबर 110 पे क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसका 6th और 7th पार्ट भी इसी टाइप का है। तो इसका भी आपको थोड़ा थोड़ा रिव्यू देता हूँ, जल्दी जल्दी हल करवाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखें कि वो वाले 2 फैक्टर्स एक साथ कर लें जिनके नंबर्स को ऐड करने से आंसर सेम आए। तो देखें +9 -7 आंसर 2 होता है, और -3 + 5 इसका आंसर भी +2 होता है। तो मैं +9 के साथ -7 को रखूंगा, रीअरेंज कर लेते हैं। x + 9 इसके साथ आएगा x - 7, ये सबसे मेन स्टेप होता है। और x - 3 के साथ आएगा x + 5 इज इक्वल टू 385। अब हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे।